स्वर्ण रेखा नदी पर मेघा पाटकर की तीखी टिप्पणी। नदी की हालत देख जताई नाराजगी। मेघा पाटकर ने कहा, स्वर्ण रेखा के नीचे से सीवेज बहाना चौंकाने वाला है। ऊपर एलिवेटेड रोड, नीचे गंदा नाला। ये नदी नहीं नाला बन गई है। निर्माण से नदी में गिर रही मिट्टी। उन्होंने बताया कि रोड की खुदाई से मिट्टी नदी में जा रही है, जो इसके जीवन पर बड़ा खतरा है। बिना जनता की राय तटबंध का विरोध। नदी किनारे तटबंध बनाने से पहले स्थानीयों की राय जरूरी है। सिर्फ सुंदरता के लिए तटबंध बनाना गलत है। कोर्ट में एक्सपर्ट कमेटी की मांग। नदी पुनर्जीवन के लिए एक्सपर्ट कमेटी जरूरी है, वरना सिर्फ ऊपरी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। पौधारोपण और पर्यटन पर सवाल। वन विभाग और पर्यटन के नाम पर करोड़ों की बर्बादी। नदियों की दुर्दशा का कारण भी यही है। आज ग्वालियर में ही नहीं, केवल सामने ग्वालियर का इतना पुराना सुंदर किला दिख रहा है, लेकिन हमारे पीछे जो दिख रही है ये सुवर्ण रेखा जैसे सुंदर नाम की एक नदी, जो किसी हनुमान बांध के यहाँ से आती होगी, पर ग्वालियर में 100-125 किलोमीटर जब बहती है तो क्या ग्वालियर शहर के निगम की, अधिकारियों की और जनता की ये कोशिश है कि इसको बचाए। आज हम देख रहे हैं कि सुवर्ण रेखा का पानी एक गंदे नाले के जैसे बह रहा है, और उसके ऊपर जो फेस दिख रहा है वो फेस निश्चित रूप से प्रदूषण का ही प्रतीक है। और ये प्रदूषण किस चीज से आया है, ये सोचने की बात है। ये जो तटबंध बनाते हैं नदी के किनारे, इससे क्या होता है ये किसी को समझना है तो बिहार जाना जरूरी है। आज कोसी नदी के तटबंधों के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी संख्या लाखों की है, और यहाँ ये पानी जो पीते थे नदी के किनारे के सभी लोग, तो उनकी संख्या हजारों परिवारों की है। पर ये कैसे हुआ, ये सवाल है। ये बांधना नदी को, और नदी के नीचे से सुएज लाइन, ये तो बिल्कुल ही मंजूर नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता है। नदी को तो निर्मल और अविरल बहते देना चाहिए। उसके बदले में ये अभी एलिवेटेड कॉरिडोर, अभी ये मिट्टी क्या नदी में नहीं बहती होगी बारिश में? यहाँ की पुरानी बस्ती, पीढ़ियों से पुरानी, इनका भी तो घर था नदी के किनारे, इसलिए विश्वजीत रतोनिया जी भी आवाज उठा रहे हैं। पर इन सब का नदी एक पेयजल का जो आधार था, वो आधार ही आज बर्बाद हुआ है। और इसके पहले, कोई भी प्रोजेक्ट करने के पहले 75 करोड़ का पेड़ लगाने का प्रोजेक्ट, सैकड़ों करोड़ का बांधने का प्रोजेक्ट, आजकल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट भी सब जगह होता है। एक एक रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट साबरमती से, गुजरात से शुरू हुआ। हाई कोर्ट के जजमेंट्स देखिए आप, कितना तमाचा मारा है सरकार को, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट अगर प्राकृतिक रूप से बहने वाली, अपने शरीर में जो धमनियां होती है उस प्रकार से प्राकृतिक व्यवस्था की धमनी होती है हर नदी, वो छोटी हो या बड़ी हो। नर्मदा का पानी 1312 किलोमीटर बहने वाली नदी है, आज पीने लायक नहीं। यह हर साल का रिपोर्ट मेरे पास है। इसका रिपोर्ट भी कोई ने प्रयोगशाला से लाया है कि नहीं मुझे पता नहीं, लाना जरूरी है। कई योजनाओं के लिए पैसा पास हुआ, करोड़ों रुपए स्वीकृत, यही तो, पर असर क्या है? अमूल्य आघात होता है, उसके करोड़ों में भी कभी भी जांच नहीं हो सकती है। अभी कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं जांच करने के, वो इंटरडिसिप्लिनरी जांच है, लेकिन उस जांच में अशासकीय विशेषज्ञों को लेना चाहिए था। अपने देश भर नदी के एक्सपर्ट्स, उत्तराखंड से लेकर आसाम से लेकर ब्रह्मपुत्रा से लेकर कावेरी तक के हैं, तो वो ले सकते थे, पर वो नहीं लेना भी गलत है। और जनता की सुनवाई होनी चाहिए। नदी घाटी के लोगों का पहला अधिकार रहता है, जिनको अपन रिवराइन कम्युनिटीज कहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई है अभी तक कमेटी में, तो कमेटी का रिपोर्ट भी क्या निष्पक्ष आएगा, क्या सही में धरातल की जांच के आधार पर आएगा, ये सवाल है। पर कोर्ट ने, अच्छा हुआ है कि कोई दखल ली, जनप्रतिनिधियों ने दखल लेनी चाहिए, जनता ने दखल लेनी चाहिए। बुद्धिजीवी श्रमजीवी दोनों पर आघात होता है। पानी पीते हैं सभी, हवा अशुद्ध होती है तो सभी कोरोना से बीमार पड़ते हैं। और आज
ये जो कार्य चल रहा है, हम देख रहे हैं कि हम मिट्टी डाल रहे हैं, पर ये पूरा ये किस लिए चल रहा है? क्या राजवाड़ा दिखाने के लिए चल रहा है या किस लिए चल रहा है, ये सवाल है। तो पर्यटन के नाम पर भी आज नदियां बर्बाद होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी किस प्रकार के पेड़ लगाते हैं, क्या नीम के और विविध स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाते हैं, 75 करोड़ रुपया किस पर खर्च करते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और आज वहां बांध के पास ही जो रुकावट की गई है, तो ये बांध के कारण नदी का बहना ही बंद हो गया है, तो नदी का रूपांतर एक नाले में हो गया। ऐसा शहर की कई नदियां मैं बता सकती हूँ। आप अड़ियार देखो तमिलनाडु की, या मीठी नदी देखो मुंबई की, और उसका पूरा असर उस नदी घाटी की जनता भुगतती है।